क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में हर अंधेरे कोने, हर सूने रास्ते और हर खौफनाक जगह की अपनी एक कहानी होती है। लेकिन भारत का हर कोना, पेड़, हर खंडहर और हर नदी एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये सिर्फ भूत-प्रेत की कहानियाँ नहीं हैं। ये हैं अर्बन लेजेंड्स। ऐसी कहानियाँ जो जाने कब से हमारी हवाओं में बह रही हैं और जिन्हें सुनकर रूह तक काँप जाती है। सोचिए, वो पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा एक साया जो इंतजार कर रहा है किसी गलती का, या वो दूर बंगाल के गांवों में गूंजती एक आवाज जो आपको पुकारती है किसी अपने के नाम से, लेकिन वो आवाज किसकी है कोई नहीं जानता। या फिर तमिलनाडु के खून के प्यासे साए जो युद्ध के मैदान में गिरते हुए सिपाहियों के जिस्म और खून को नोचते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये है वो सच्चाइयां जिनका जिक्र करने से लोग आज भी कांपते हैं। अर्बन लेजेंड्स जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, ये वो कहानियां हैं जो पुराने वक्त से लेकर आज के मॉडर्न शहरों तक हमारे साथ चल रही हैं। और इन कहानियों में जो डर छुपा है, वो न सिर्फ हमारे अंदर की हिम्मत को चुनौती देता है, बल्कि हमारी सोच तक को हिला देता है। तो आइए, इस रात की खामोशी को और गहराते हैं, इस अंधेरे को और डरावना बनाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों की दुनिया में जहां सच और कल्पना का फर्क मिट जाता है। क्या आप तैयार हैं उन अर्बन लेजेंड से मिलने के लिए जो न जाने कब, कहां और कैसे आपके आसपास बिखरे हुए हैं? सोचिए, वो भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी रातों की नींद छीन सकता है। तो दरवाजा बंद कर लीजिए, लाइट धीमी कर लीजिए और अपनी हिम्मत को कसकर थाम लीजिए, क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। मुंजा ब्राह्मण समाज में कई धार्मिक परंपराओं में से एक यज्ञोपवीत, जिसे पोइट भी कहा जाता है, का बड़ा महत्व है। ये समारोह तब होता है जब किसी ब्राह्मण लड़के 8 से 13 साल की उम्र के बीच को ब्राह्मणत्व में प्रवेश दिया जाता है। मतलब इस उम्र के बाद वो गायत्री मंत्र का जाप करने के लायक बन जाता है। इस समारोह में हवन यानी पवित्र अग्नि में कुछ पवित्र प्रसाद और अनुष्ठान किए जाते हैं, और उसके बाद पवित्र धागा जनेऊ पहनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई लड़का अपने पोइट समारोह के बाद 10 दिनों, लगभग एक हफ्ते के भीतर मर जाता है, तो वो मुंजा नाम के भूत में बदल जाता है। मुंजा को बड़ा खतरनाक और परपीड़क भूत माना गया है। ये आमतौर पर पीपल के पेड़ पर रहता है और कमजोर शिकारों को ढूंढता है। कहा जाता है कि अगर कोई इसके रहने की जगह यानी कि पीपल पेड़ को नुकसान पहुंचाए या अपमानित करे तो मुंजा का गुस्सा भड़क जाता है। ऐसी घटनाएं होती हैं जब किसी ने पीपल के पेड़ पर पत्थर फेंके, गंदगी डाली, शराब पी रहा या और किसी तरह पेड़ की बेइज्जती की। मुंजा अक्सर लड़कियों और महिलाओं को तंग करता है। ये भी बताया जाता है कि जो महिलाएं खाने पीने की बची खुची चीजें जैसे हड्डियां वगैरह फेंक देती थीं, उन्हें मुंजा सताने लगता था। मुंजा इसे अपमान मानकर जोरदार बदला लेता है। आसान किस्से बस इतना बताते हैं कि मुंजा ने बदमाश बच्चों पर पत्थर फेंके, लेकिन गंभीर मामलों में ये भूत अपने शिकार को इतना परेशान कर देता है कि वे बीमार होकर मर जाते हैं। कभी कभी ये कांटों से चुभ होता है तो कभी आग से जलाने की घटनाएं भी सुनने में आई हैं। गांव के लोग मानते हैं कि मुंजा से बचने का सबसे सही तरीका यह है कि ऐसी हरकतें ना की जाए जो उसे नाराज कर सकती है। इसलिए लोग पीपल के पेड़ के पास सावधानी बरतते हैं। ग्रामीण लोग पेड़ के चारों तरफ चबूतरा बनाते हैं और उसकी छाल पर पवित्र धागा बांध देते हैं। निशी डाक ये कहानी है बंगाल के सुदूर गांवों में, जहां धान के खेतों पर धुंध छाई रहती है और हवा में प्राचीन लोक कथाओं की फुसफुसाहट गूंजती रहती है। वहां एक ऐसी डरावनी कहानी मौजूद है जो पीढ़ियों से इस धरती को डराती आ रही है। निशिडाक का अवतार एक भूतिया आकृति जिसकी अंधेरे से पुकार सबसे ज्यादा डरावनी होती है। निशिडाक की अर्बन लेजेंड्स पश्चिम बंगाल की ग्रामीण संस्कृति में गहराई से जमी हुई है। ये अनगिनत आग के पास बैठकर सुनाई जाने वाली कहानियों और फुसफुसाते हुए चेतावनी भरे किस्सों के जरिए आगे बढ़ी है। कहते हैं ये प्रेत रात में सुनसान रास्तों और जंगलों में घूमता है, अनजान लोगों को अपने भयानक जाल में फंसाने के लिए। निशिडाक किसी भी आम भूत से अलग है। ये खुद को भयानक प्रेत के रूप में नहीं दिखाता, नहीं डराने धमकाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करता है। इसके हथियार कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक हैं। ये आपके किसी करीबी की आवाज में बात करता है।
चांदनी रातों में जब गांव की सड़कें सुनसान होती हैं और लोग अपने घरों में बंद होते हैं, निशी डाक शिकार पर निकलता है। अंधेरे में पहचान पाना मुश्किल होता है कि सामने क्या है, और तभी एक जानी पहचानी आवाज पुकारती है। ये आवाज आपकी माँ की मीठी आवाज हो सकती है, भाई बहन की हंसी हो सकती है, या किसी दोस्त की गर्मजोशी भरी पहचान। ऐसी आवाज जिस पर बिना किसी शक के भरोसा किया जाए। ये आवाज इतनी सटीक होती है कि आपको अपने घर की सेफ्टी या रोशनी वाले रास्तों से बाहर खींच सकती है। ऐसा लगेगा जैसे आपका कोई अपना पास है, खो गया है और उसे आपकी मदद चाहिए। लेकिन सच में ये आवाज आपके किसी अपने की नहीं होती। ये निशी डाक की पुकार होती है, एक ऐसी डरावनी आत्मा जो लोगों को उनके घरों की सेफ्टी से दूर सुनसान जंगल या गांव के किनारों तक ले जाती है। जिसने भी इस आवाज का पीछा किया वो कभी लौटकर नहीं आया। अर्बन लेजेंड्स के मुताबिक निशी डाक तब वार करती है जब उसका शिकार अकेला हो और कमजोर पल में हो। जैसे ही कोई उस आवाज की तरफ बढ़ता है, उसे लगता है कोई अनदेखी ताकत उसे अंधेरे में और अंदर खींच रही है। आवाज लगातार धीमे और मोहक अंदाज में उसे बुलाती रहती है, जब तक कि वो मदद से दूर नहीं हो जाता। फिर जैसे ही वो इंसान अलग थलग हो जाता है, वो अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि निशी डाक अपने शिकार की आत्मा को पाताल लोक ले जाती है। कुछ मानते हैं कि वो आत्मा को किसी ऐसी भूतिया दुनिया में फंसा देती है जहां से कोई कभी वापस नहीं आ सकता। जो पीछे रह जाते हैं उन्हें बस कुछ डरावने निशान मिलते हैं। कभी किसी की चप्पल मिट्टी में पड़ी होती है, तो कभी किसी का दुपट्टा पेड़ पर अटका मिलता है। लेकिन वो इंसान गायब हो चुका होता है, जैसे रात ने उसे निगल लिया हो। बंगाल में निशी डाक का डर इतना गहरा है कि आज भी लोग एक दूसरे को रात में किसी भी जानी पहचानी आवाज का जवाब देने से मना करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, अंधेरे में किसी भी आवाज के पीछे मत जाओ, चाहे वो कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। निशी डाक तुम्हारे दिल की बात जानती है और वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। अर्बन लेजेंड्स के मुताबिक दशकों पहले की बात है। तापोस नाम का एक नौजवान किसान अपनी पत्नी की आवाज सुनकर गायब हो गया था। वो देर रात अपने खेत में काम कर रहा था, लालटेन की रोशनी में फसल काट रहा था। तभी उसकी बीवी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तापोस, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। बिना कुछ सोचे समझे वो अपने औजार उठाकर आवाज का पीछा करने लगा। आवाज उसे अपने घर से दूर और दूर ले जाती रही। धीरे धीरे उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वो आवाज दूर होती जा रही थी, जबकि वो पूरी ताकत से उसकी ओर भाग रहा था। अगली सुबह जब उसकी पत्नी जागी तो तापोस गायब था। गांव वालों ने मिलकर उसे खेतों और जंगलों में ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तब से माना जाने लगा कि तापोस निशी डाक का शिकार बन गया। इस घटना के बाद से निशी डाक का डर और बढ़ गया। लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरने लगे और कई प्रथाएं अपनाने लगे, जो उन्हें लगता था कि इस डरावनी आत्मा से बचा सकती हैं। कुछ लोग बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए ताबीज पहनते हैं। कुछ अपने घर के बाहर दिए जलाते हैं। कई लोग काले धागे को अपनी कलाई, लाई या दरवाजे की चौखट पर बांधते हैं, जिससे निशी डाक भ्रमित हो जाए। कहते हैं अगर निशी डाक तुम्हें बुलाए तो कभी उसका जवाब मत देना। उसकी आवाज को पहचानना उसे ताकत देता है। ये अर्बन लेजेंड्स आज भी बंगाल के गांवों में जिंदा है। लोग इसे भूलने की बजाय आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताते हैं। जो भी हो, निशी डाक की आवाज के पीछे जाना मतलब फिर कभी ना लौट पाना।